जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान के ऊपर मेरी मीटिंग थी। हमारे जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा जारी रहेगी या इसे नई सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। बता दें, दिल्ली के नए स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इसको लेकर सफाई दी है और ये जो सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है उनको भी उन्होंने साफ कर दिया है और ये दावा किया है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा फिलहाल जारी रहेगी। बता दें, शुक्रवार को मंत्री पंकज सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन मुफ्त रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुविधाओं में और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंकज सिंह ने अधिकारियों को मोहल्ला क्लिनिक के कामकाज पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज मंत्री सिंह ने आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि सरकार सार्वजनिक परिवहन में नए लाभ शुरू करने की योजना बना रही है। बता दें, मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से इनके संचालन को लेकर विवरण देने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि कुल संचालित क्लिनिक की संख्या, कर्मचारी, संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति और चिकित्सकों के आने के संबंध में जानकारी भी मांगी है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने उन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी जानकारी ली है जहां डॉक्टर्स आते नहीं है लेकिन फिर भी बिल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके आकलन के अनुसार 30 से 40% मोहल्ला क्लिनिक नियमित रूप से कभी खुलते भी नहीं है। एक तो आयुष्मान के ऊपर मेरी मीटिंग थी और हमारे जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनकी वास्तु स्थिति आज क्या है उस पे भी थी मेरी, और जो नए हम हॉस्पिटल बना रहे हैं वो 2-2 साल से काम नहीं हो रहा, उसके बारे में जानकारी मैंने ली है। और खासकर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो 10 साल से दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, माफी चाहूंगा, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसके बारे में चर्चा ली कि लोगों ने रेवेन्यू के नाम पे आधी जगह किराए पे, जहाँ ना डॉक्टर्स आते हैं ना दवाई आते हैं, ये उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट मांगा है। जो मुझे रिपोर्ट वो थर्सडे को देंगे कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया है, जहाँ ना डॉक्टर आए ना कुछ आए हैं। और हेल्थ के ऊपर जस्टिफिकेशन की, हेल्थ दिल्ली के लिए एक बहुत प्रायोरिटी चीज है और जो हमारी मोहल्ला क्लिनिक हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के लैंड पे हैं उसको हम बहुत अच्छा कन्वर्ट करेंगे, उसको डे केयरिंग के रूप में करेंगे, उसमें हम आयुर्वेदिक का भी स्टार्ट करेंगे। ये सारे बहुत से प्लान हैं जो आपके बीच में लेकर हम विदिन 100 डेज आने वाले हैं और जो गलत है उसको गलत साबित करेंगे। तो सर, हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक से? ऑफ कोर्स, जो गलत है, जो मैं बोला जो गलत है उसके ऊपर जरूर एक्शन करेंगे। गवर्नमेंट का पैसा पिछले 11 साल से आदमी खा रहा है, कोई भी खा रहा हो, तो दिस इज रॉन्ग। जहाँ ना कोई डॉक्टर आता है, ना केमिस्ट आता है, ना दवाई आती है, कि सिर्फ अपने आदमी के नाम पे उसको मोहल्ला क्लिनिक दे दिया गया। उसके ऊपर अगर पाया गया तो उसकी रिकवरी भी के लिए भी कुछ आंकड़े हैं क्या? मतलब आपने कहा कि राय मैंने आपसे बताया कि मैंने उनको टाइम बाउंड दिया है, तो थर्सडे को अपनी सारी रिपोर्ट लेकर आएंगे। उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में 2 बड़े अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें महिला सम्मान और आयुष्मान समेत इन सभी योजनाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा,
उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रेखा कैबिनेट और बीजेपी सरकार अब दिल्ली में विकास को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि अगर बीजेपी ने अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में उसके लिए जनता का विश्वास जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। बहरहाल अभी विश्वास मजबूत होता है या कमजोर, इसका पता तो वक्त रहते ही चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।